नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और मैं अपने वीडियो ब्लॉग की करती हूँ शुरुआत। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और बच्चे अभी सो ही रहे थे, तब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली। तो बिस्तर वगैरह मैंने सेट नहीं किया क्योंकि सभी अपने बिस्तरों पे सोए हुए थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। तब तक मैंने झाड़ू वगैरह सब चारों तरफ लगा ली है, किचन अच्छे से पोंछ लिया है। और दूध रात का हस्बैंड जी लाए थे तो उसको भी मैं गर्म कर लेती हूँ और गर्म पानी भी कर लेती हूँ। सब काम एक साथ में कर लूँगी और गर्म पानी हस्बैंड जी उठेंगे तो अपना पी लेंगे, या फिर अगर जग जाएंगे गर्म करते करते तो उनको दे दूँगी। और ये सब काम नीचे का फाइनल हो गया, दूध गर्म हो गया, पानी वगैरह गर्म करके हस्बैंड जी को दे दिया था। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पे आने के बाद सबसे पहले मेरा काम है कि पूजा का कमरा में अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का कमरा मैं बृहस्पतिवार को ही पोछा लगाती हूँ। रोज़ मेरा हो नहीं पाता है क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है और स्कूल भी जाना होता है, लंच टिफ़िन खाना सब कुछ बना के निकलना होता है और सारे काम करते हुए ही स्कूल जाना होता है। तो आज मैं स्कूल में लूँगी छुट्टी क्योंकि आज मायके में प्रोग्राम है। तो चाची जी का जो है फ़ोन आया था, उनकी बिटिया का जो है एंगेजमेंट है, छोटी बहन है मेरी। तो हस्बैंड जी ने मना कर दिया था कि वहाँ नहीं जाना है, लेकिन मन तो लगा ही हुआ था कि जाना है। तो देखते हैं जाने को मिलता है कि नहीं। वैसे बिल्कुल मना कर दिए थे कि नहीं जाना है, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला चलो हस्बैंड जी की बात तो माननी ही पड़ेगी, जाने दो, मायका छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि हस्बैंड के भी ध्यान देना होता है। उन्होंने बोला कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हमारी फैमिली में, इस वजह से थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें थी, इस वजह से हस्बैंड जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मना कर दिया था जाने से। तो मैं अपना व्रत हूँ, आज बृहस्पतिवार है तो मेरा बृहस्पतिवार को व्रत ही रहता है। तो नहा के पूजा का बर्तन मैंने सब धुल लिया था, पूजा का तस्वीरें सारी पोंछ पाछ के मतलब पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट। और केले के पेड़ में जल वगैरह मैंने चढ़ा दिया है, पूजा पाठ कर लिया है। तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ छत पे मुझे 1 घंटे लग जाते हैं पूजा पाठ, मतलब अच्छे से कहानी वगैरह पढ़ना होता है, आरती दिया बत्ती सब मैंने कर लिया है। और उसके बाद मैंने जो कपड़े पहने थे उसको मैं धुल के डाल देती हूँ। तो ये सब काम हो ही रहा था, लेकिन मन तो मेरा लगा हुआ था क्योंकि फैमिली में सब लोग इकट्ठा हो गए थे और सब लोग जब इकट्ठा होते हैं वहाँ ना जाने को मिले तो अच्छा नहीं लगता। और पार्लर में और सिलाई के भी काम मेरे बहुत ज़्यादा थे। तो आज स्कूल में मैं लूँगी छुट्टी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, आज केवल पार्लर में ही रहना है क्योंकि सबको तैयार भी करना है और भाभी का ब्लाउज वगैरह सिलना था। तो आज मैं 8:30 बजे ही घर से निकल जाऊँगी क्योंकि 9 बजे वहाँ करूँगी और 1 बजे के बाद का प्रोग्राम है। तो 1 बजे के पहले सारे काम फाइनल करके दे देने हैं। भाभी का ब्लाउज भी सिलना है और ये दे सकते हैं। मैंने एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, चीनी चाय की पत्ती डाल दिया, और एक तरफ मैंने चढ़ाई है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है जीरा और मिर्ची। तो जब तक तड़का हो रहा है तब तक इसमें तड़का हो चुका था और इसमें डाल दिया है आलू। तो इसमें नमक वगैरह तो पड़ना नहीं है, फलाहार बिना नमक का होता है बृहस्पतिवार का। तो आलू तब तक हो रही थी, तब तक मैं सब्जियां जो है काट लेती हूँ, बीच में 1-2 बार चला भी लूँगी। और आधा टमाटर मैंने डाल दिया है फलाहार वाली आलू में। तो चाय और फलाहार मेरा तैयार हो रहा है, तब तक जो है मैं अपना सब्जी कट कर लेती हूँ। और आज सब्जी और पराठे ही बनाऊँगी क्योंकि रात में मैंने आलू भून के रखे हुए हैं। अब आलू के पराठे बनने हैं, तो रात में ही अच्छे से भून के आलू उबाल के भून के फ्राई करके रखा हुआ है फ्रिज में। तो उसको निकाल के भर के मैं पराठे बनाऊँगी। और साथ के साथ ये देख रहे हैं सब्जियां, तो मैंने आलू साथ में ही काटा था फलाहार के, और मटर थोड़ी सी थी तो उसको छीलना बाकी था, तो मटर छील लेती हूँ। और प्याज लहसुन फिर छील लूँगी इसी के साथ, तो इसकी तड़के की तैयारी हो जाएगी। तो ये भी काम था ज़रूरी और करना भी पड़ता था। और मन थोड़ा सा मेरा लगा था मायके की तरफ कि पता नहीं हस्बैंड जी ने मना कर दिया है, जाना तो है मुझे। और बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी क्या करेंगे, तो मैंने बोला जाओ तुम लोग पढ़ लें, हम अब नहीं जाना है तो आप लोगों को भी नहीं ले जाएंगे। और हस्बैंड जी के मायके में भाभी के मतलब मेरी जेठानी के मायके में भी आज गृह प्रवेश था, तो वो वहाँ शायद जाएंगे। मैंने बोला था कि अगर मुझे मायके नहीं जाने दोगे तो भाभी के यहाँ भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि जब मायके नहीं जाना है तो आपको वहाँ भी नहीं जाना है। तो देखते हैं शाम को क्या होता है। और ये देख सकते हैं सब फलाहार हो गया था, तो मैंने एक टिफ़िन में अपना पैक करके रख दिया है। और ये देख सकते हैं कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, उसमें जीरा मेथी डाला, प्याज लहसुन और मिर्ची का तड़का डाल दूँगी। तो सब्जी और आलू के पराठे ही बनने हैं, तो सब्जी फ्राई कर लेती हूँ। तड़का मैंने काट लिया है जल्दी जल्दी, ऐसे ही पहले से काट के नहीं रखा था, ऐसे काटती जा रही हूँ।
तो छील के मैंने पहले से ही रखा था, लेकिन कट अभी किया है। और ये तड़का जब हो गया था तो इसमें मैं आलू ऐड कर लेती हूँ, आलू और मटर। तो इसको मसाले वगैरह डाल के मैं भून लूँगी, टमाटर डाल दूँगी और पानी डालना है, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, 3 ही लोग हैं खाने वाले, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं दोनों, 3 लोगों का खाना बनाना है, बस इतना ही काम करना है। तो बस यही सब्जी पराठे बनेंगे, बाकी कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि व्रत है और दाल बनाने का कोई मतलब नहीं। हस्बैंड जी सब्जी रोटी खा के चले जाते हैं, दोबारा वो शाम को ही या रात को ही खाते हैं, फिर दोबारा 6 बजे के पहले उनका लौटना हो नहीं पाता। अगर आते भी हैं तो फिर खाना नहीं खाते हैं, जो भी खा के निकल जाते हैं वही होता है। और सब्जी होने के बाद जब मैं धनिया डालती हूँ तो उनको पसंद नहीं है, इसलिए सब्जी में ही धनिया मैं ज़्यादातर काट देती हूँ। कभी कभार धनिया मैं बाद में भी डालती हूँ हरी। और ये देख सकते हैं आलू, जो कि मैंने भून के रखा था फ्रिज में रात में ही, क्योंकि सुबह जो है भागम भाग थी और ब्लाउज वगैरह सिलने हैं भाभी के, तो ये सब जो है रात में ही कर लिया था। और आलू के पराठे मैं बनाती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी भर लूँगी जल्दी से। तो आटा मैंने लगा के रखा था, कुछ रात में बचा हुआ था। जब तक सब्जी होगी तब तक आलू के पराठे मैं जल्दी जल्दी आलू भर लेती हूँ चकवे में और बना के रख लेती हूँ। और तवा मैंने चढ़ा दिया है, सब्जी मेरी पक गई थी और चाय वगैरह हो गई है, तो बच्चों ने पी ली है और मैंने भी चाय पी ली है, हस्बैंड जी ने भी चाय पी ली है। फलाहार एक साइड में मैंने अपना भर के टिफ़िन में रखा है और एक एक करते हुए आलू के पराठे मैंने बनाती जाऊंगी, तो हस्बैंड जी भी आलू के पराठे और सब्जी ही खाएंगे। और ये देख सकते हैं थोड़ी सी चाय बची थी तो थोड़ा सा मैंने छान लिया है और साथ के साथ पीती जाऊंगी। तो चाय जो है नीचे से पकड़ के पी रही हूँ, क्योंकि पूरा ऊपर से पीऊँगी तो जूठा हो जाएगा, लेकिन ये है कि दूसरे हाथ से मैं पीती जा रही हूँ और हस्बैंड जी को खाना दे देती हूँ। तो अपना सब्जी पराठे वो खाते रहेंगे और साथ के साथ मैं सेकती जाऊँगी, तो इन्हीं के साथ बच्चे भी खा लेंगे साथ में। और उनका लंच टिफ़िन पैक करने के बाद मैं निकल जाऊँगी पार्लर के लिए। आज स्कूल में छुट्टी ही रहेगी, आज काम भी बहुत है। तो बृहस्पतिवार के दिन इतना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ा कि बिल्कुल थकान हो गई थी। शाम को घर लौटने के बाद बिल्कुल कुछ भी मन नहीं हो रहा था क्या करूं। और ये देख सकते हैं बातों बातों में सारे काम हो गए किचन के कंप्लीट। तो आलू के पराठे हो गए, 2-3 रोटियां भी सेक दी हैं, क्योंकि हस्बैंड खा ही चुके हैं और मेरा फलाहार ही हो गया, दोनों बच्चे भी खा चुके हैं। और बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, तो 2-2 पराठे मैं बच्चों के टिफ़िन में दे देती हूँ। तो बच्चे जो है जा रहे हैं, उन लोगों को टिफ़िन दे के मैं भेज देती हूँ स्कूल। और इसके बाद में मैं भी अपना रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि जो है मुझे अब पार्लर में जाना है और ब्लाउज सिलना है भाभी का और साड़ी में फॉल वगैरह लगाना है। तो जो सूट मैं पहनी थी उसमें पराठे बनाने से जो है आटा लग गया था, इस वजह से मुझे ऊपर का चेंज करना पड़ा। तो मैंने जो है फ्रॉक सूट पहन लिया है और अब मैं निकलती हूँ। हस्बैंड जी मेरी स्कूटी बाहर निकाल रहे हैं और फिर ताला लगा के मैं निकल के आ गई हूँ पार्लर। और आते ही सबसे पहले कटिंग करने के बाद सोनाली ने जोड़ रखा था, कपड़े को अटैच कर लिया था और इसको कट करके मैं निकाल लेती हूँ। तो अटैच हुआ है सुई धागे से, सोनाली ने अटैच किया है और सारे कटिंग जितना भी है उसको कट करके निकाल लेती हूँ और इसको करूँगी सिलाई। तो 1 बजे का प्रोग्राम है एंगेजमेंट का, मुझे भले नहीं जाना है लेकिन सारी तैयारी मुझे ही करनी होती है मायके में। मायके वाले इतना फ़ोन पे ये कैसे वो कैसे, मतलब हर अरेंजमेंट को मुझे ही देखना होता है। तो ये काम ज़रूरी है और ये भाभी का है, तो यही भाभी पहनेंगे एंगेजमेंट में। उन्होंने बोला था कि यही मैं साड़ी पहनूंगी, तो जल्दी जल्दी इसको सिल लेती हूँ। और सोनाली भी लगी है अपने कुछ काम में, इसी में वो भी लगी है और तब तक जो है मेरा काम और मेरा ये हो रहा था कि जो है नहीं जाना है, लेकिन कोई बात नहीं जाना है, फिर भी काम तो मेरे ही रहेंगे। और आज पार्लर में इतने ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे और घर के लोग भी मेकअप वगैरह करा रहे थे। तो भाभी जी हैं जो कि मैंने ब्लाउज़ सिल दिया था, साड़ी भी तैयार कर दी थी, तो वही पहन के ये बैठी हुई हैं और यही पहन के एंगेजमेंट में शामिल होंगी। तो 1 बजे क्या 12:30 बजे तक मैंने सारा ब्लाउज़ सिल उल के सब कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना पड़ा 1 घंटे के लिए, क्योंकि भतीजों का कपड़ा वगैरह लेना था। तो भतीजे स्कूटी से मेरे साथ गए और सबके लिए, दोनों भतीजों के लिए कपड़ा लाई और वो लोग अपना इंगेजमेंट के लिए तैयारी कर चुके हैं और बोल रहे थे बुआ आप भी चलो, लेकिन मैंने बोला नहीं, फूफा ने मना कर दिया है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो सोनाली सबको एक एक करके रेडी करती जा रही है, जो कि आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हैं।
और ये जितने भी कस्टमर में आ रहे हैं मैं देखती जा रही हूँ, थ्रेडिंग कटिंग जो भी आ रहे हैं सबका काम करना पड़ रहा है। तो आज व्रत भी था और लगातार 4 बजे तक मैं कंटिन्यू हम दोनों काम करते रहे। तो 4:30 बजे हम दोनों ने मिलकर फलाहार किया यहीं पे पार्लर में ही। और ये देख सकते हैं पार्लर में इतने सामान बिखरे पड़े हुए थे क्योंकि यहीं चेंज कर रहे थे सब, अपने कपड़े भी छोड़ रहे थे और नया कपड़ा यहीं लाए थे, यहीं से तैयार होकर सब जा रहे थे। यहीं मेकअप हो रहा था, हेयर स्टाइल वगैरह यहीं बनी, भतीजियों का, भाभियों का और बहनों का, सबका मतलब यहीं तैयारी हुई। और मैं तो मुझे जाना नहीं था लेकिन सभी बोल रहे थे चलो चलो, बोले हैं उनको पता नहीं चलेगा, चली चलो, नहीं जान पाएंगे। तो मैंने बोला नहीं जान पाएंगे तो क्या हुआ, उन्होंने मना किया है, उनके सम्मान के खिलाफ़ मैं काम नहीं करूँगी। और लास्ट में वो आए 6 बजे और 6 बजे आने के बाद बोले कि मम्मी ने कहा है तुम्हारे जाने के लिए, चलो चलते हैं, मम्मी को बुरा लग जाएगा। तो मेरी मम्मी का सम्मान करने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे ले गए 6 साढ़े 6 बजे। एंगेजमेंट का प्रोग्राम 6 बजे चला है, पता नहीं कौन कौन सी पूजा हुई, तो 2-3 घंटे इसमें लग गए और लेट होते होते 6 बज गया था। और 6:30 बजे मैं केवल 10 मिनट के लिए आई थी क्योंकि हस्बैंड जी लेके आए थे और बोले चलो, नहीं कहोगे कि जो है मेरे मायके नहीं जाने दिया। तो ऐसे है मेरे हस्बैंड, अच्छा लगता है उनका ये कि दिन भर मैंने भी उनकी बात मानी और शाम को अपने आप तैयार हो गए। और फिर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह पिक खींचा और थोड़ा सा 10 मिनट में ही सभी लोगों के चेहरे खिल गए। मेरी बहन है, ये मेरी भाभी है, मेरी छोटी भाभी हैं, तो सब काफ़ी उदास थे मेरे ना जाने की वजह से। लेकिन जब मैं पहुंच गई तो सब लोग बहुत खुश हो गए। 10 ही मिनट की गई थी लेकिन सब लोग बहुत खुश हो गए, कहे कि तुम्हारी बिना पूरी पार्टी अधूरी लग रही थी। और सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी मेरी खुश हुई क्योंकि उनके कहने पे मैं गई। उन्होंने बोला कि अगर बेटे की शादी होती तो हम नाराज़गी दिखाते, लेकिन बिटिया की शादी है तो उसमें नाराज़गी नहीं दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं पार्लर में आके फिर मैंने कपड़े चेंज किए और मैं आ गई हूँ घर पे। तो कभी कभी होता है कि जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। तो कपड़े वगैरह मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि हस्बैंड ने मना किया था। तो वो भाभी की साड़ी थी और उसी टाइम वहीं पे रखी हुई थी, तो वही पहन के मैं पार्टी में भी चली गई थी। तो पता होता कि लास्ट में वो ले जाएंगे तो मैं साड़ी कपड़े लेकर जाती, क्योंकि ऐसे ही वो करते हैं, मैं जानती हूँ उनका। गुड इवनिंग। अभी मैं आई हूँ घर और अभी होने वाले हैं 8 बजने वाले हैं। तो 8 बजे मैं आई और बच्चों ने चाय बना के रखा था, 6 बजे लगभग चाय बनाया था इन लोगों ने, 6 या 7 बजे। तो अभी आप 7:45 पे मैं घर आई हूँ और घर आने के बाद बच्चों के साथ गई थी दूध लाने। तो चाय बना और मैं जो है पी ले रही हूँ। और आप लोग देख ही रहे थे, आज मेरी चाचा की लड़की का इंगेजमेंट था तो वहाँ भी मैं गई थी। और पार्लर में भी आज बिल्कुल आराम मुझे मिला नहीं, लगातार काम करते करते आज मेरा व्रत भी था। और थोड़ा सा जो सुबह मैंने फलाहार बनाया था वो 4 बजे जाके किया, तो पूरा दिन बिजी रहे। और अभी मैं आई हूँ घर, हस्बैंड जी गए हैं कहीं, वो भी निमंत्रण या कहीं भी गए हैं, पता नहीं, बताया नहीं है उन्होंने। अभी आएंगे तो बताएंगे, मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं क्योंकि मैं भी बिजी थी। और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जो है 6 साढ़े 6 बजे उनके यहाँ गए आशीर्वाद देने के लिए, तो भी एक ज़रूरी था। और चलिए इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।